देखिए तो अपन आज बात कर लेते किसकी, टप्पल की, है ना। बेसिकली हमने लिस्ट पढ़ चुके हैं, वैसे जो लिस्ट था पूरा सेम टप्पल भी वैसे ही होता है, बस डिफरेंस ये कि लिस्ट में अपन चेंजेस कर सकते थे क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, बट टप्पल जो है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर अपन चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट में और टप्पल में अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो लिस्ट में अपन कौन सा ब्रैकेट यूज करते थे, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और अब अपन टप्पल के अंदर यूज करेंगे कौन सा, ये राउंड ब्रैकेट है ना। इस तरीके से यूज करना है अपने को। अब बात की जाती है कि हम कोई लिस्ट अगर क्रिएट करते तो कैसे करते हैं, एल इज इक्वल्स टू, ऐसे अपन एलिमेंट डाल देते कुछ भी उसके अंदर, है ना, ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। और अगर अपने को टप्पल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो भी एलिमेंट रखना चाहो अपन रख सकते हैं। इतना क्लियर है, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस डिफरेंस क्या है इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। टी को तो रन करेंगे तो देखो यहाँ पर अपने पास दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट होगा क्या, टपल। अब इसका मैं टाइप चेक करूँ कि एक्चुअल में टपल है या नहीं, तो मैंने प्रिंट करवाया इसका टाइप, तो टाइप ऑफ टी क्या आएगा, क्लास टपल होना चाहिए इसकी, तो देखो दिखा रहा है ना। अब मुझे काम करना है, मुझे सपोज दैट ये 3 को चेंज करना है या डिलीट ही करना है, सपोज चेंज कर लेते पहले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग लिख लें अपन, यहाँ गए पेस्ट किया, ठीक है। और फिर अपन ने बोला कि मुझे टी का फर्स्ट इंडेक्स जो है उसके जगह मुझे 5 लेना है, क्या लेना, फर्स्ट इंडेक्स में 5 चाहिए, और मैं प्रिंट करता हूँ इसको टी को, तो देखा मेरे पास ये वाली लाइन में एरर आएगी, क्यों, बिकॉज टप्पल जो है वो आइटम को असाइन नहीं करने देता है, तो देखो यहाँ एरर आएगी। आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है, टप्पल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, उसके अंदर अपन आइटम को असाइन नहीं कर सकते, क्लियर हुआ इतना, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। अगर हम डिलीट करना चाहें सपोज में से कुछ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पर ये डेल लगाया मैंने, और मुझे जैसे वही सेकंड इंडेक्स में मान लो मुझे डिलीट करना है जो भी उसके अंदर एलिमेंट है, तो वो डिलीट भी नहीं होगा। प्रिंट करवाऊंगा अगर मैं किसको, टी को, तो नहीं होगा, वो बेसिकली इस लाइन में क्या बता देगा, एरर, क्योंकि वो अनचेंजेबल है, उसमें चेंज ही नहीं होगा। ये देखो दिखाई दे रहा है, फिर एरर आई अपने पास, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन, ना ही वो आइटम को असाइन करने देगा, ना ही वो डिलीट करने देगा उसको, क्लियर है इतना। एक बार जैसे बनाया वो ऐसे एज इट इजी क्रिएट रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन सपोज दैट यहाँ पर एक और डिफरेंस की बात कर लें, तो कौन कौन से डिफरेंस देखे अपन ने, लिस्ट बनाने के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट था, है ना, टपल के लिए कौन से, ये राउंड ब्रैकेट है। फिर इसके बाद वो इम्यूटेबल है, कौन, ये इम्यूटेबल है अपना टपल, और वो जो लिस्ट है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है ना। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये थोड़ी सी कम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। देखिए मैं कंपेयर करके बताता हूँ, सपोज दैट मेरे पास लिस्ट में जो टपल में से कुछ आइटम है, एक लिया राम श्याम और 12,43.7, ये मेरे पास है, ठीक है। अब सेम आइटम मेरे पास किस में है, लिस्ट के अंदर भी है, तो मैंने एल इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सेम आइटम कॉपी पेस्ट किए मैंने, तो इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, तो वो साइज भी तो सेम होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी लेते हैं, कौन, लिस्ट के एलिमेंट, बाकी टपल जो है वो कम मेमोरी लेगी। तो उसको चेक कैसे किया जाएगा, देखिए तो एक काम करेंगे, एक लाइब्रेरी इसके अंदर इनबिल्ट होती है, वो इंपोर्ट करनी है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, अब फंक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको पहले तो एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा अलग से, कौन सा, इंपोर्ट, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम है कौन सी, सिस लाइब्रेरी, कौन सी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन है गेट साइज ऑफ, कौन सा फंक्शन मिलेगा, गेट साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन मिलेगा, गेट साइज ऑफ। अब ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी लिस्ट टपल आपका जो भी उसका क्या रिटर्न करेगा, साइज रिटर्न करेगा। तो किसकी साइज चाहिए अपने को, लिस्ट की चाहिए, तो वो अपन एज एन आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास करेंगे जो लिस्ट या टपल है, ठीक है। और कौन सी लाइब्रेरी से ले रहे हैं अपन इसको, वो लाइब्रेरी का नाम आगे लिख देना, तो नहीं तो वो काम नहीं करेगा फंक्शन। सिस लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन मिलेगा अपने को, जैसे नॉर्मली प्रिंट फंक्शन के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं लगाते ना अपन, क्योंकि वो मेन के अंदर डायरेक्ट काम करता है, बट कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर सिस लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, उसका फिर फंक्शन लगाया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ये है क्या वैसे, साइज ऑफ किसकी है, साइज ऑफ लिस्ट इज, तो लिस्ट की साइज आ जाएगी इससे। और फिर उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, सेम चीज़ अपन टपल के लिए लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं अपन TUPLE,
और यहाँ पर क्या पास कर देंगे अपन टी को। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो देखिए इस लिस्ट की साइज कितनी आ रही है 88 और इसकी कितनी आ रही है टपल में ये किसकी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी टपल की कम होनी चाहिए ना तो गलत बात है इसकी ज़्यादा होनी चाहिए लिस्ट की। हाँ सही तो है नहीं सही था लिस्ट टपल अच्छा मैंने पहले नीचे वाला देख लिया ठीक है क्लियर हुआ इतना। तो लिस्ट में क्या है ज़्यादा मेमोरी लेगा और टपल में कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा है ना क्योंकि इसमें थोड़ा सा कमियां भी तो है क्योंकि उसमें चेंज नहीं कर सकते अपन लिस्ट के अंदर तो चेंजेस कर सकते हैं इसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। बट क्या हो कि यदि हमको सपोज कोई टपल बना और उसमें चेंजेस करना है तो फिर कैसे करेंगे चेंजेस होगा इसमें नहीं होगा डिलीट होगा नहीं होगा बट हम चाहते हैं करना तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए हमको यहाँ पर एक नई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपडेट करना है किसमें टपल में अपडेटिंग टपल कैसे करेंगे अपडेट देखिए अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को लिस्ट में हो जाता है ना चेंजेस तो पहले इस टपल को अपन कन्वर्ट करेंगे इसमें लिस्ट में तो लिस्ट में चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद में वापस को कन्वर्ट किस में कर देंगे अपन टपल में तो हो जाएगा इससे काम क्योंकि लिस्ट में चेंजेस हो जाता है ना डायरेक्टली तो नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली अपन कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे। तो पहले इसको कन्वर्ट करें ना लिस्ट में तो एक एल इज इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लगाया मैंने क्या लिस्ट। अब ये लिस्ट बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्ट करेगा एक फंक्शन बोल सकते हो उसको जो हमारे टी को किस में कन्वर्ट कर देगा मतलब जो टपल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में है ना। तो ये आपने लिखा लिस्ट अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप लिखोगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा लिस्ट में किस में हो जाएगा लिस्ट मतलब एक फंक्शन है जो किसको कन्वर्ट जैसे अपन इंटी नहीं लगाते फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे जो भी स्ट्रिंग होती है वो कन्वर्ट हो जाती है यूजर से इनपुट लेते तो अपन लगाते ना तब तो वैसे ये भी एक ये क्या करेगा किसी भी आपका जैसे स्ट्रिंग होगी या फिर कोई नंबर होगा कुछ भी होगा डेटा आपके पास वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा लिस्ट में तो वो एल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं तो एल के में जा रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स है मुझे क्या चाहिए श्याम मोहन कर देते हैं अपन तो क्या आ जाएगा श्याम की जगह मोहन बट अभी वो लिस्ट में चेंज हुआ ना अब फिर क्या करेंगे चेंजेस तो हो गया तो अपन वापस से उसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे टी इज इक्वल्स टू कौन सा कंस्ट्रक्टर लगाएंगे इसमें अपन टपल जैसे लिस्ट में चेंज करने के लिए लिस्ट लगाया था टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन टपल और कन्वर्ट किसको करना है लिस्ट को है ना तो लिस्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपनी टपल में और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे टी को देखते हैं हुआ या नहीं ये देखिए हो गया राम मोहन 12 और 47.3 तो चेंज तो नहीं हो सकता था बट अपन ने करवाया तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर करना हो तो वैसे डायरेक्टली नहीं होगा बट इनडायरेक्टली अपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि फर्स्ट वी कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट देन चेंजेस जो भी करना है और उसके बाद अगेन कन्वर्ट इनटू द टपल। क्लियर है इतना तो ऐसे अपन कर सकते हैं। अब मुझे कुछ डिलीट करना है टपल में तो फिर जैसे यहाँ डिलीट करना है तो डिलीटिंग टपल हाँ वैसे ही करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें भी अपन मान लो मुझे ये 43.7 को हटाना है ठीक है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं अपन ने करके देखा था पहले सही बात है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे वापस से इस टपल को कन्वर्ट करते हैं किसमें लिस्ट में तो एल इज इक्वल्स टू अपन लेते हैं लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं टपल को फिर आप हो जाएगा लिस्ट का कौन सा एलिमेंट डिलीट करना -1 लास्ट वाला -1 ही होगा और -1 43.7 को रिमूव करना है कुछ गलती हाँ गलत आ रहा है 43 पॉइंट सही तो है L -1 -1 ही तो होगा पीछे वाला -1 ही होगा ना ये भी कि नहीं क्या अरे तो इंडेक्स तो देना पड़ेगा ना अच्छा सॉरी 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 अरे सॉरी असाइन में असाइन समझ रहा था उसको ठीक है क्लियर है इतना प्रिंट नहीं करवाते अपन क्या करेंगे इसको -1 दिया बस वापस से कन्वर्ट कर लेंगे ना अपन टी इज इक्वल्स टू टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल कंस्ट्रक्टर लगाएंगे और कन्वर्ट किसको करेंगे लिस्ट को तो लिस्ट एल वापस कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अपन प्रिंट करवाएंगे इसको
टपल देखते हैं हुआ या नहीं एक बार। राम श्याम कल दिखाई दे रहा है, ये वाला हट गया। तो ऐसे अपन चेंजेस करवा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होगा टपल में चेंजेस, वो अपन इनडायरेक्टली तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों में कोई डाउट अपडेट और डिलीट करने में नहीं? टपल कैसे बनाना है ये भी क्लियर हो गया, लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस है ये भी देख लिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे ज्वाइनिंग करना है टपल को, ज्वाइनिंग टपल तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास जैसे एक टपल है T1 और उसके अंदर आइटम दे रखे हैं 1 2 3, और एक मेरे पास है T2 और उसमें है 4 5, इनको ज्वाइन करना है, कुछ नहीं, एक नया टपल बनाते हैं T3 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो ये दोनों ज्वाइंट होके एक टपल बनाएंगे। और T3 अपन ने चेक किया, हेलो हम हेलो हाँ ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया 1 2 3 4 5, कोई डाउट इसमें नहीं? ज्वाइनिंग अगर रेप्लिकेट करना है टपल को तो रेप्लिकेटिंग TUPLE, रेप्लिकेट कैसे करेंगे, मतलब रिपीट करना है टपल को अपने को, है ना? तो कैसे किया जाएगा, ये T नाम से एक टपल बनाया और प्रिंट कर दिया अपन ने किसको, T इंटू, है ना, रेप्लिकेट करने के लिए इंटू साइन होता है, वो उतने टाइम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। रेप्लिकेट मतलब रिपीट करना, दिखाई दे रहा है ना? कोई डाउट इसमें नहीं? चलो ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे टपल की, वही 1 बाय 1 करके लूप लगा के करेंगे ना। ट्रेवर्सिंग के लिए अपन पहले तो एक टपल बना लेते हैं, टपल के अंदर अपन क्या क्या आइटम ले लें, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर बुक ले लिया, कॉपी एंड रजिस्टर और एक नोटपैड, ठीक है। कितना हो गया, 3 4 आइटम हो गए। अब इन पे एक एक करके कैसे आ जाएगा, फॉर लूप लगा देते हैं ना, फॉर क्या, आइटम इन टी हो जाएगा इससे, और प्रिंट कराएंगे किसको अपन, आइटम को, सही है ना? तो वही क्या आइटम चले जाएंगे, हो गया। और उसके साथ कैसे कर सकते हैं, रेंज का यूज करके, हाँ फॉर क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ लगा देंगे ना फंक्शन, लेंथ ऑफ टी, ठीक है। तो इससे लेंथ आएगी 4 और अपने को जाना थर्ड इंडेक्स तक है। नहीं इसमें थोड़ी करेंगे, -1 कर देंगे तो ये वाला ही देगा ना, फिर वो लास्ट पहले उसको जैसे 0 1 2 3, तो एक आगे का देना पड़ता है ना इंडेक्स, +1, ऑलरेडी इसमें +1 ही। सो प्रिंट व्हाट, आई को करेंगे तो 0 1 2 3 आएगा ना, देख रहे हैं? और यहाँ पर टी ऑफ आई करना पड़ेगा, तब जाके उसका इंडेक्स से वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ट्रेवर्सिंग में नहीं? चलिए ये भी देख लिया अपन ने, ट्रेवर्सिंग रेप्लिकेट स्लाइसिंग अपन समझ लेते ट्रिपल की, स्लाइसिंग नोटपैड ले लिया और एक ले लेते हैं अपन क्या, रूलर, रूलर ले लिया, एक शार्पनर, शार्पनर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, बस काफ़ी है। अब देखो इतनी चीज़ें हो गई अपने पास, अब मुझे स्लाइसिंग करनी है ना, तो स्लाइसिंग का सिंटेक्स तो याद होगा सभी को क्या होता है बताओ हाँ टपल का नाम, फिर अपनी स्टार्ट वैल्यू मैंने कर दी 2 और फिर कॉलन लगा के एंड वैल्यू कर दी 5 और स्टेप वैल्यू कर दी कुछ नहीं। हाँ बताओ क्या आएगा इसमें आउटपुट, इंडेक्स कर दूँ इसका, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3
4 और रजिस्टर, नोटपैड और रूलर। हाँ ठीक है, तो सेकंड से 4 तक के देगा वो। एक मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ, बताओ। रजिस्टर और रूलर, रजिस्टर और रूलर है ना, दो दो के गैप में, 2 के बाद 4 पे जंप करेगा, उसके बाद तो कुछ है नहीं, वैसे एंड तक जाएगा ना। और ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने ऐसा कर दिया, इसे बताओ। कुछ नहीं, रूलर और अच्छा यहाँ से ऐसा, शार्पनर से, शार्पनर से कहाँ तक, नोटपैड तक, फिर कुछ भी नहीं आएगा। कहाँ है, ये देखो ना, उसमें पहली बात तो ना देखो शुरू का अंत का तो कुछ पता दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो अपन मान सकते हैं कि शुरू से लास्ट तक जाएगा। बट यहाँ पे -2 दे रखा है ना, ये गड़बड़ है। -2 मतलब वो पीछे से, आप पीछे जा ही नहीं रहा, पहले तो शुरुआत यहाँ से हो रही, तो पीछे कहाँ जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपने, है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नथिंग। ठीक है, और एक अपन लगा देंगे, ऐसा लगाया मैंने, इसको पेस्ट, -1 -2 -2, इसका बताओ। रूलर रजिस्टर, अब बताओ। क्या बात है, सुमित बोल नहीं रहा अपन, तो सुमित कौन सा आएगा, -6 -5, बताओ बताओ, बस एक, रूलर और रजिस्टर, ये नहीं आएगा। क्या बोलते हो सुमित, कहाँ देख रहे हैं यार, लोगों की बातों विश्वास ही नहीं हो रहा उसको। बढ़िया है यार, रूलर रजिस्टर बोल रहे, देखो ये आ गया। क्यों नहीं करते यार विश्वास, कभी कभी कर लेना चाहिए। सोचो समझो फिर करो। मैंने कहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, समझ गए, हो गया। ट्रेवर्सिंग, इसको अच्छा करो, ट्रेवर्सिंग काम आएगा आपको। अब टप्पल के अपन करते हैं फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो सभी को पता है, लेंथ निकालने के लिए होता है ना, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, टप्पल की लेंथ कितनी, टप्पल है इसकी लेंथ कितनी इसकी, तो यहाँ लिख देते हैं अपन फंक्शन, और इसमें प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ किसकी, टपल इज, और वैल्यू कहाँ से, 30 है ना, 6 आ रही है ना, सही। ठीक है, और उसके बाद मैक्स मिन तो पता ही होगा, ये शायद उसमें भी करा था अपन ने, किसमें, लिस्ट में ना। तो प्रिंट करवाएं अगर मैक्स ऑफ टी, सो ठीक है, और यहाँ पर ही मिन लगा देंगे तो MIN, दे देखो, क्या देख रहे हैं आप, अरे मैं इसमें निकाल रहा हूँ, इसमें समझ गए।
ऐसे अपन कर सकते हैं। लेंथ हो गया, मैक्स मिन हो गया, बाकी आप इंडेक्स लगा सकते हो, काउंट लगा सकते हो। इंडेक्स काउंट कैसे काम करेंगे देखिए, अपन ने लगाया t इज इक्वल्स टू रूलर का इंडेक्स पता करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, t प्रिंट करते हैं किसको, ये इंडेक्स को पहले i वेरिएबल में ले लेंगे अपन, ठीक है। तो t डॉट इंडेक्स और फिर यहाँ पे पास करा मैंने क्या, रूलर, तो इसका इंडेक्स जो भी होगा y में आ जाएगा और i को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, मैसेज में काम करते हैं, इंडेक्स ऑफ व्हाट, रूलर है ना, इज और वैल्यू कहाँ से इसकी, i वेरिएबल से, ठीक है। 4th नंबर पे ना, गलत तो नहीं बता रहे हैं, सही तो है, वही ना, 4th इंडेक्स है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के बाद अगर अपने को इसमें काउंट करना है, जैसे फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर जैसे मान लो अब इसमें रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी निकालना है जैसे अपने को, है ना, 2 टाइम्स हो गई ना, तो टी डॉट क्या लगाएंगे, काउंट, और किसकी निकालनी, रजिस्टर की, और उसको अपन एफ के अंदर रख लेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी है ना बेसिकली, तो काउंट फंक्शन निकाल के देता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैसेज देते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रजिस्टर इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, एफ से, है ना। सो 2 बार आ रही है ना, किसी और की, कॉपी की देखें, कॉपी, कॉपी की एक बार आ जाएगी, है ना, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं, चलो तो ये भी हो गया। अब फंक्शन टपल, क्रिएटिंग टपल, रिवर्सिंग, रेप्लिकेट करना, जॉइनिंग, स्लाइसिंग, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, अगर सपोज दैट मुझे एक आइटम का टपल बनाना, तो कैसे बनाएंगे, केवल एक आइटम रखना है टपल में, जैसे इसके अंदर तो 5-6 आइटम है ना, 6 आइटम है, एक आइटम में कैसे बनाएंगे बताओ, एक, हाँ एक वर्ड का मतलब, एक आइटम समझ लो, वर्ड मतलब आइटम, वही कैसे लिख देंगे बताओ ना, ऐसा लिख देंगे ना अपन, सही है। अब इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, टपल बनाना है, स्ट्रिंग, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, करना कहना क्या चाहते हो, टपल आना चाहिए ना, क्वेश्चन को शायद आपको समझ में नहीं आया। मैंने बोला एक सिंगल आइटम का टपल बनाना, कैसे बनाएंगे, जैसे ही बनाया था ये वाला ना, ठीक है, जैसे शिवम, क्या नाम है, शुभम, सुमित ने भी कहा, है ना। अरे देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन तो ये तो टपल हो गया ना, राउंड ब्रैकेट है, फिर भी तो उसके अंदर तो वो डबल कोट्स में मेंशन किया है ना, तो स्ट्रिंग ही है। नहीं, तो अगर 2 भी होंगे तो फिर एप्पल के साथ मान लो मैंगो हो गया, फिर अब अब देखो, अब टपल आ रहा है, ऐसा क्या डिफरेंस, क्या है ये भी तो स्ट्रिंग ही है अब। हम्म देखो, जब भी एक आइटम का टपल बनाना हो अपने को, तो हमेशा एक सिंगल आइटम के बाद कॉमा देना पड़ेगा, तब जाके ये सिंगल आइटम का टपल बनता है, दिख रहा है, हमेशा याद रखना। तो ये यहाँ पर कॉमा लगाना है अपने को, ठीक है, सिंगल आइटम का टपल बनाना है, तो उसके लिए क्या लगाना है, सिंगल आइटम टपल, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करना है अपने को, हमेशा आइटम के बाद कॉमा लगा देना है, समझ गए, नहीं तो वो स्ट्रिंग में प्रिंट होगा, ठीक है ना, या जो भी उसमें डेटा रहेगा उसका टाइप वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर डालोगे तो इंटीजर प्रिंट करेगा वो, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना, कॉमा। चलो अब मुझे बताओ, ये बेसिकली क्या है, इसका मैं टाइप प्रिंट कराऊँ डी का, तो क्या आएगा, टपल, है ना, वो एम्प्टी ट्यूपल हो गया, क्लियर है इतना, राउंड ब्रैकेट मतलब ट्यूपल हो गया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एम्प्टी ट्यूपल अगर बनाना हो
आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट इसमें? नहीं? चलो, ये हो गया टपल की सारी डिक्शनरी। अब हम चालू करते हैं अपन। तो डिक्शनरी क्या होती है? सेम लाइक टपल जैसी होती हो, टपल लिस्ट जैसी अपन ने दी, लेकिन टपल और लिस्ट के अंदर हमको इंडेक्स नहीं देना पड़ता है ना। जैसे इसमें ये ऑटोमेटिक जीरो इंडेक्स पे चले आता है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, पता है ना अपने को। बट डिक्शनरी में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता है, आपको इंडेक्स खुद क्रिएट करना पड़ता है उसके अंदर। इंडेक्स भी आपको खुद ही क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू भी देनी है। हालांकि इसमें तो केवल वैल्यू ही दे रहे थे अभी तक अपन, बट डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, आपको इंडेक्स भी देना होगा और वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं अपन, क्या हेडिंग इसकी, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर क्या क्या देंगे अपन? डिक्शनरी की अगर बात की जाए, TI, देखो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो कौन सा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे अपन? ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें दो चीज़ होंगी, एक तो की होगी और फिर कॉलर लगा के उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब की मतलब क्या है? ये की बेसिकली हो गया अपना इंडेक्स, है ना। क्या हो गया? इंडेक्स, है ना। की को अपन क्या बोल सकते हैं? ये इंडेक्स है अपना, और फिर ये जो है वैल्यू है इसके अंदर, है ना। इंडेक्स और क्या, जैसे उसमें केवल वैल्यू थी ना अपने पास, किसमें? लिस्ट और टपल के अंदर, है ना। उसमें अपने को ये नहीं देना पड़ता था, इंडेक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन इस बार अपने को इसमें इंडेक्स भी देना है और वैल्यू भी देना है, दोनों चीज़ें, है ना। तो अपन कैसे बना के देखते हैं। एक तो एक डिक्शनरी बनाता हूँ डी नाम से मैं, तो इसमें मैं एक नेम रखता हूँ और कॉलन, नेम के अंदर रख दिया मैंने राम, फिर कॉमा, दूसरा इसका रोल नंबर कर देते हैं, क्या कर दें, 101, फिर कॉमा, है ना। वही आइटम तो सेपरेट कॉमा से ही करना है, ठीक है। बस की और वैल्यू के पेयर में जो बीच में क्या लगाओगे आप, कॉलन लगाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड ले लेते हैं अपन, क्या ले लें इसका, एज ले लेते हैं, ठीक है, या मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स कर दिए अपन ने कितने, 89 पॉइंट लाइक, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। प्रिंट करवाएंगे किसको, डी को। सो आउटपुट में क्या आएगा, ये पूरी डिक्शनरी। अगर किसी को ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगे, थोड़ा आप चेंज कर सकते हो इसका लुक। कैसे? यहाँ गए, ऐसा कर लो इसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? ये दोनों सेम चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। रन करोगे तो होगा तो वैसे ही हो, ठीक है। आया क्या समझ में? कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इसमें बदलना चाह रहे हैं, मान लो मुझे राम की वैल्यू क्या करना है, नाम चेंज करना है, तो इसमें डिक्शनरी म्यूटेबल होती तो अपन चेंज कर सकते हैं इजीली। तो मैं चाह रहा हूँ डी के कौन से वाले इंडेक्स में बदलना पड़ेगा, नेम वाले इंडेक्स में, है ना। और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा अपने को, राम की जगह कृष्ण कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? और फिर प्रिंट करेंगे किसको अपन, डी को। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये देखो, नेम कृष्णा हो गया, रोल नंबर 101 और मार्क्स इसके। कोई डाउट इसमें? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन, अब मुझे सपोज दैट कि डिलीट करना है, सपोज दैट रोल नंबर डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर डेल लगाना पड़ेगा ना, डेल वॉट, डी के नेम को डिलीट करना है, ऐसा कर देंगे अपन। नेम नहीं, रोल नंबर हटाना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, डबल कोट्स के अंदर रोल लिखेंगे और फिर प्रिंट किसको कराएंगे, ओनली डी को। तो देखो नेम आए और क्या, मार्क्स, है ना। बस दो ही चीज दिख रही है अपने को। कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। अब बात की जाती है कि जो डिक्शनरी अपनी, इसमें इसको बोलते हैं, ये जो की और वैल्यू का पेयर है, दिख रहा ना, इस की और वैल्यू के पेयर को अपन बोलते हैं क्या, की और वैल्यू के पेयर को अपन बोलते हैं क्या, आइटम। क्या बोलते हैं? अब बताओ इसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है ना। तो एक की और वैल्यू का जो पेयर कहलाएगा वो अपना आइटम होंगे, तो इसके अंदर 3 आइटम होंगे। तो जब हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसके कुछ फंक्शंस अपन ट्राई कर लेते हैं। तो कितनी लेंथ आएगी इसकी, प्रिंट लेंथ ऑफ डी 3 आ जाएगी,
आया क्या समझ में? कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, ये फंक्शन पहला लगाया अपन ने। तो डिक्शनरी का इंट्रो समझ लिया, एडिंग अपडेट करना देख लिया अपन ने। ठीक है, पहले तो फंक्शन पे आ जाते हैं अपन। तो लेंथ समझ गए, जो कि लेंथ रिटर्न करके देगा अपने को, है ना। एक होता है कौन सा, पॉप। पॉप याद हो, कहीं किया सुना सुना लग रहा है किसी को, एंड वैल्यू को लिस्ट के अंदर, है ना। एक चीज और लेते हैं अपन, एज एज कर देते हैं सी की, कौन सी क्लास का है, प्राइस कर देते हैं, ठीक है ना। तो पॉप फंक्शन वो लिस्ट में पढ़ा था, जो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है ना लिस्ट से। बट अभी इसमें क्या करेगा, आप जो ऑब्जेक्ट दोगे, मतलब जो की दोगे, उसकी वैल्यू को रिमूव करेगा। मतलब इसमें आपको देना पड़ेगा, जैसे मुझे मार्क्स को डिलीट करना है, या रोल नंबर या नेम वट एवर, कुछ भी अगर डिलीट करना हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डी डॉट पॉप, और फिर उसके बाद क्या डिलीट कर दें, ये लो, तो ये राम नाम जो है वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए? खरे रन। तो देखो रोल नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, और केवल एज आ रही है। ठीक है ललित, नींद तो नहीं आ रही? अब देखो, एक होता है अपना पॉप आइटम, एक क्या होता है पॉप आइटम। ये क्या करता है, पता तो नहीं किसी को? ये आखिरी से डिलीट करता है, ये डिलीट करता है लास्ट से। ये देखो, तो नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, मार्क्स, और वो क्या चली गया, एज चली गया। क्लियर हुआ? तो बाय डिफॉल्ट लास्ट से रिमूव करेगा। ठीक है इसमें। पॉप क्या करेगा, गिवन आप जो की दोगे उसका डिलीट करेगा। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट से डिलीट करेगा। ठीक है, तो लास्ट से आपका डिलीट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन पॉप के बाद पॉप आइटम, क्या, हाँ वही पॉप जैसे ही वो, एक डेल है इसके अंदर भी होगा ना। क्लियर है इसमें, एक्चुअली डेल है ना। डेल तो सभी जानते हैं, बच्चों बच्चों को जानकारी में। क्यों, क्या होता है डेल से? नहीं, डिलीट होता है क्या? सही में? अच्छा वो डेल। वो डी डबल एल, ये है ना अपना डेल। ठीक है, तो डेल बेसिकली अपने को सभी को पता है, डेल तो डिलीट करने का काम आता है। तो आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो, अभी शायद किया था अपन ने ऊपर, जैसे रोल को डिलीट करना है तो आप सिंपल से ऐसा लिख दोगे तो हो जाएगा, है ना। प्रिंट कर दोगे इसको, डी को, है ना, दिख रहा है। इसमें क्या एरर अभी लगाते हैं, हाँ वो तो ऐसे ही एरर दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा, समझ में आ गया। तो ये एक डिलीट कर दिया अपन ने, और अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो डेल डी लिख देंगे। और फिर प्रिंट कराएंगे अगर अपन किसको, एक मिनट, है ना। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ ना, पूरी डिक्शनरी को डिलीट की। अब एरर आएगी कि डी नाम का तो कुछ है ही नहीं। ये देखो आ गई, प्रिंट डी में एरर, नेम डी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन आईडी। क्या आपका आईडी से मतलब है? डी नाम का तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो आईडी वाईडी कुछ है ही नहीं अपना, कुछ ऐसा आ रहा समझ में, सजेस्ट करता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। और एक होता है इसकी जगह आप क्लियर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? डेल की जगह आप क्लियर लगाओ। तो क्लियर बेसिकली क्या करेगा वो, डी डॉट क्लियर, ये बस ये अंदर के जो आइटम्स है ना उनको क्लियर करेगा। तीनों आइटम है, सबको, तीन चार जो भी आइटम उनको सबको क्लियर कर देगा, सारा आइटम को, और एक ब्लैंक डिक्शनरी देगा। दिख रहा है क्या आ रहा? एम्प्टी डिक्शनरी है ना, वो केवल आइटम जो उसके अंदर क्लियर करेगा। बट डिलीट तो पूरी होल डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, बट ये केवल क्या क्लियर करेगा, उसके अंदर के आइटम्स को, है ना। समझ में तो नहीं आया सुमित? अब देखो, अगर कॉपी करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, डी डॉट कॉपी, कुछ नहीं, डी डॉट कॉपी कहाँ है, कहाँ कॉपी करें इसको, डिक्ट के अंदर कॉपी। अरे डिक्ट तो वैसे कीवर्ड है, क्या नाम दे दूँ, D1 या ए देते हैं, इसको बी देते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी के अंदर लेंगे ना अपन। ठीक है, तो ये कॉपी होगी किस में चली जाएगी, डिक्शनरी बी में। एक बार चेक करते हैं,
तो बी प्रिंट होना चाहिए सेम जो वो है वही वाली। हो गया ना, दिखाई दे रहा, आगे समझ में। तो कॉपी हो सकती है, आप कॉपी कराना चाहो तो कुछ नहीं, कॉपी फंक्शन लगा देना है तो कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बाद फ्रॉम कीज, अब देखो ऐसी आपको कोई डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर कोई की होगी, जैसे मान लो फर्स्ट की है और उसकी वैल्यू है कितनी, मान लो कुछ भी 100 है ना। फिर सेकंड की है और उसकी वैल्यू भी कितनी है 100। फिर थर्ड की है और उसकी वैल्यू भी कितनी है 100। तो आप बताओ 100 बार बार लिखोगे क्या, एक ही वैल्यू बार बार सेम अगर वैल्यू चाहिए अपने को, समझ में आ रहा, सब में क्या करनी है सेम वैल्यू। तो अगर सेम वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए फिर एक फंक्शन होता है फ्रॉम कीज फंक्शन, है ना। कौन सा, फ्रॉम कीज। जैसे पहले तो एक एम्प्टी बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे वो खुद ही बना देगा, फंक्शन का काम ही है तो बनाएगा इसी। देखो ऐसा है, आपको क्या करना है, खाली डिक्शनरी मतलब डी नाम से अपन ने क्या माना, वेरिएबल लिया जिसके अंदर अपन डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो डिक्ट बेसिकली एक फंक्शन है जो डिक्शनरी क्रिएट करने का काम आता है ना। तो इसके अंदर अपन क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये। कौन कौन से, देखो तो एक अपन x लेते हैं, क्या लिया y लिया, ठीक है। अब x एक टपल बनाते हैं जिसके अंदर अपन नाम देते हैं फर्स्ट की, सही लिखा है मैंने, दूसरे का नाम दिया सेकंड की और तीसरे का नाम दिया मैंने थर्ड की, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दिया अपन ने, 3 नाम दिए और फिर इसकी वैल्यू क्या रखनी है अपने को 100। आ रहा समझ में। तो ये 3 की दी मैंने और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 100। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे x पास करना और यहाँ पे y को पास करना है। कुछ गलती कहाँ कर दी मैंने, सही तो लगा, अच्छा फंक्शन ही लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी। फ्रॉम की जिससे लगाना वो तो लगाया ही नहीं अपने, मेन फंक्शन डिक्शनरी क्रिएट करना है और फंक्शन कौन सा लगाना है अपने को, फ्रॉम कीज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा अपन ने, पहले तो डिक्ट लगाया कीवर्ड जो डिक्शनरी को क्रिएट करेगा, है ना। और कहाँ से, फ्रॉम कीज फंक्शन से। तो x और y ये दोनों पास किए, तो फर्स्ट की में वैल्यू कितनी रहेगी 100, सेकंड की में भी 100 और थर्ड की में भी 100, और वो डी में चली जाएगी। डी को प्रिंट भी तो करके देखना पड़ेगा ना, समझ में कैसे आएगा। फिर प्रिंट किया डी को, ये देखो दिखाई दे रहा। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है 100, सेकंड की 100 और थर्ड की भी 100। आया क्या समझ में। तो ऐसे अपन डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सेम वैल्यू के साथ में डिक्शनरी बनाना और अलग अलग चीज़ हो तो जैसे नॉर्मली बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बट सब में अगर सेम चाहिए आपको, वैल्यू सेम चाहिए तो फिर ये करेंगे, और अगर सब में अलग अलग चाहिए तो फिर यही करना पड़ेगा जो कर रहे थे अपन। उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि वो तो वैसे वैल्यू डालनी है अपने को सब में अलग अलग, ठीक है। कोई डाउट इसमें है नहीं अब एक इसमें है सेट डिफॉल्ट और अपडेट। देखिए अब सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा, मैंने यहाँ पर लगाया ए के अंदर सेट डिफॉल्ट, और मैं चेक कर रहा हूँ मुझे नेम कितने आर्गुमेंट की स्ट्रिंग राम है ना। तो ए के अंदर क्या लगाया अपन ने सेट डिफॉल्ट फंक्शन, इसको प्रिंट कर लेते हैं ना, प्रिंट कुछ सिंटेक्स मिस्टेक करी अपन ने। तो देखो अपन क्या चेक कर रहे हैं, क्या इस डिक्शनरी में सेट डिफॉल्ट फंक्शन करेगा क्या, अगर राम नाम होगा तो वो रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या रिटर्न किया उसने, जो नाम था वो रिटर्न किया। लेकिन अगर मान लो राम की जगह मैंने कुछ और नाम लिख दिया श्याम, अब वो क्या रिटर्न करेगा, अब वो जो नेम एग्जिस्ट कर रहा है वो रिटर्न करेगा। श्याम है क्या, नहीं, उसने क्या रिटर्न किया, मतलब जैसे आपके पास बहुत बड़ी डिक्शनरी है और उसके अंदर आपको एक की दी गई है, ये की क्या है, ये वैल्यू है क्या उस डिक्शनरी के अंदर, तो आप क्या लगाओगे सेट डिफॉल्ट। अगर होगी तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू दे देगा, और नहीं होगी, अगर सपोज है ही नहीं, सपोज कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं एक बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम क्या ले लें अपन,
एज हो गया, मार्क्स हो गया, सेक्शन ले लेते, क्या ले लेते हैं, सेक्शन, ठीक है। और सेक्शन क्या कर दिया मैंने, सी सेक्शन कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेक्शन सी उसमें है क्या, नहीं है ना, तो वो रिटर्न क्या करेगा इस बार अपने को, सी ही रिटर्न करेगा, दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें है ही नहीं। अगर होता तो जो होता वो रिटर्न करता, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो ये अपने को रिटर्न करेगा, है ना। तो मतलब अगर आपको ढूंढना है तो ये लगा सकते हो आप। एक होगा इसी के जैसा, एक अपडेट होता है, अपडेट मतलब ऐड करना, अगर आपको कुछ नया आइटम ऐड करना है इसके अंदर, जैसे मुझे इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, इसकी क्लास ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, क्लास। तो क्लास कैसे ऐड करेंगे अपन, डी डॉट क्या लगाएंगे इसके अंदर, अपडेट, क्या लगा देंगे, डी के अंदर लगाया अपन ने अपडेट, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है, इसकी क्लास और कॉलन, क्लास क्या रख दें अपन इसकी, BCA कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, बस इतना ध्यान रखना आप, है ना। कैसे लिखेंगे, ए के अंदर, अच्छा, ए डॉट अपडेट, और इसको प्रिंट कर देंगे फिर अपन। तो अब क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, गलत जगह प्रिंट करा दी मैंने, ए में अपडेट किया, फिर उसको बाद में प्रिंट करेंगे ना अपन, पहले तो अपडेट किया अपन ने, है ना। क्या अपडेट किया, क्लास BCA, बस उसके बाद फिर उसको प्रिंट कर देंगे एक। तो राम 101 रोल नंबर 89 एज, और क्लास इसका आ गया BCA। तो ऐसे अपन नया एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अपडेट ऐसे काम करेगा। बताइए इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये सारे फंक्शंस एक इसके अपने डिक्शनरी के, तो ये कंप्लीट हुए यहाँ पर अपने फंक्शन। आरती कोई डाउट, ठीक है, बस ये तो कंप्लीट हो गया। फिर कल से अपने को उप्स कंसेप्ट चालू करने पड़ेंगे, मेन पाइथन चालू करेंगे अपन, ठीक है ना। इसलिए अभी देखो कल आप क्या पढ़ के आओगे, फंक्शन अच्छे से पढ़ के आना, फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, एक लूप पढ़ के आना, फंक्शन लूप, और बस ये दो ही चीज़ें है ना। फंक्शन लूप, फंक्शन हो गया ना अपना कि नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है। तो फंक्शन और लूप आप पढ़ के आना, वो अपने को ज़रूरत पड़ेगी दो की, क्योंकि अब उप्स कंसेप्ट में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी लिस्ट डिक्शनरी वगैरह इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है, टप्पल वगैरह की। इसको शेयर कर देता हूँ।